हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे बच्चों हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान और बच्चों हमारी मैथ की वर्कशीट है बच्चों। ठीक है, तो आपको दोनों वर्कशीट इसी वीडियो में प्रोवाइड होने वाली है। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है। मैं सबसे पहले आपको हिंदी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट कराऊंगी, उसके बाद मैथ की। ठीक है बच्चों, तो हमारी सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर है बच्चों 34। आज हमारी डेट है बच्चों 18। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा उपविषय है बच्चों सरकार के प्रकार। ठीक है, तो जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि किसी भी देश में सभी लोग एक साथ मिलकर रह सके, इसके लिए भी नियम बनाने होते हैं। इन नियमों को ही किसी भी देश का कानून कहा जाता है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीक़ों से बनाए जाते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने तथा पालन करवाने की जिम्मेदारी कार्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है बच्चों, फिर हमें दे रखा है यहाँ पर कि जहाँ लोग मिलकर चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों नेताओं को चुनते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं, ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाता है। ठीक है बच्चों, और चुनी हुई सरकार एक निश्चित सरकार के लिए लोगों के लिए काम करती है। सरकार के लिए किए हुए कार्यों के विषय में लोग जानकारी ले सकते हैं तथा प्रश्न कर सकते हैं। इन कार्यों को करने के लिए सरकार के पास कुछ अधिकार शक्तियों के रूप में होते हैं। ठीक है बच्चों, देश के लोगों के बीच समन्वय बनाने के लिए सरकार नियम कानून बनाती है, जो लिखित रूप में होते हैं। ये कानून सभी लोगों के बीच समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको चित्र में जैसे दिखाया ही जा रहा होगा, यहाँ पर लोगों को वोट डालने के लिए, ठीक है बच्चों, वोट डालते हैं लोग यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर ये बच्चों हमारी संसद है। ठीक है बच्चों, और नीचे में दे रखा है जिस देश में सरकार का चुनाव लोगों द्वारा मिलकर नहीं होता, सरकार के रूप में सभी निर्णय लेने का अधिकार केवल एक ही व्यक्ति, जैसे राजा रानी कहा जाता है, के पास होता है। ठीक है, राजा रानी अगले राजा रानी का चुनाव अपने पुत्र तथा पुत्री में से अथवा अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति करता है। ठीक है, राजा रानी अपने कुछ विश्वासपात्र व्यक्तियों के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय करती हैं। कानून बनाने में तथा पालन कराने की जिम्मेदारी भी राजा या फिर रानी की होती है। ठीक है, राजा रानी द्वारा लिए गए निर्णयों तथा किए हुए कार्यों के विषय में लोग ना तो जानकारी ले सकते हैं और ना ही प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे देश की सरकार को राजतंत्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, राजतंत्र सरकार कौन सी होगी, जहाँ पर या तो जिस एग्जाम्पल के लिए हमें दिखाया भी गया बच्चों की, या तो राजा या फिर रानी वही लोग शासन करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ी, जैसे उनका कोई पुत्र या फिर पुत्री, वो शासन करेगी। ऐसे शासन को बच्चों जिसमें वही सब कुछ निर्णय लेंगे, वही जो सोचेंगे वही होगा, तो ऐसे तंत्र को बोलेंगे बच्चों राजतंत्र। ठीक है, और जहाँ पर बच्चों लोकतंत्र सरकार वो होगी जहाँ पर लोगों के माध्यम से नेताओं को चुना जाएगा और जो नेता चुना जाएगा वो उनके लिए काम करेगा, तो ऐसे तंत्र को बोलेंगे बच्चों लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर नीचे दे रखा है बच्चों, हमें प्रश्न दे रखा है कि आप अपने देश में कैसी सरकार पसंद करेंगे। आप अपने देश में कैसी सरकार पसंद करेंगे, लोकतंत्र अथवा राजतंत्र, कोई दो कारण बताइए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मैं अपने देश में लोकतंत्रात्मक सरकार पसंद करूंगा, क्योंकि इस सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार जनता को रहता है। जनता ही सरकार का चुनाव करती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब अपनी गणित की वर्कशीट कर लेते हैं। तो बच्चों हमारी गणित की वर्कशीट नंबर है 37। आज हमारी डेट है बच्चों 18। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सन्निकटन। ठीक है, आओ दोहराएं निकटतम मान द्वारा सन्निकटन। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं, किसी भी संख्या के निकट के किसी मान के रूप में अभिव्यक्ति करने को
सन्निकटन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे दे रखा है निकटतम स्थान, ठीक है, और निकटतम प्रारूप और उदाहरण दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। निकटतम स्थान है हमारे जैसे इकाई का स्थान यानी कि निकटतम दहाई का अनुमान। तो निकटतम प्रारूप में होगा यदि इकाई स्थान पर अंक 5 से कम है तो इसे 0 अन्यथा 10 कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर उदाहरण के लिए हमें जैसे यहाँ पर दे रखा है 72 का दहाई तक सन्निकटन मान 70 होगा। ठीक है बच्चों, 127 का दहाई तक सन्निकटन मान 130 होगा बच्चों। ठीक है, और 15,275 का दहाई तक सन्निकटन मान 15,280 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हमें दे रखा है निकटतम स्थान है हमारा दहाई स्थान यानी कि निकटतम सैकड़े का अनुमान। ठीक है, निकटतम प्रारूप होगा बच्चों यदि दहाई स्थान तक संख्या 49 से कम है तो इसे 0 अन्यथा 100 कर दिया जाता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए दे रखा है बच्चों हमें 510 का सैकड़े तक सन्निकटन मान होगा बच्चों 500 और 6,863 का सैकड़े तक सन्निकटन मान होगा बच्चों हमारा 6,900। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा 53,650 का सैकड़े तक सन्निकटन मान होगा बच्चों हमारा 53,700। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब दे रखा है हमें निकटतम स्थान है हमारा सैकड़े का स्थान है निकटतम 1000 का अनुमान। ठीक है, तो निकटतम प्रारूप में हो जाएगा बच्चों यदि सैकड़े स्थान तथा स्थान तक संख्या 499 से कम है तो इसे 0 अन्यथा 1000 कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है 1237 का 1000 तक सन्निकटन मान हो जाएगा बच्चों हमारा 1000। ठीक है, और बच्चों हमें दे रखा है 26,721 का 1000 तक सन्निकटन मान हो जाएगा 27,000। ठीक है, और फिर हमें दे रखा है बच्चों 63,24,513 का 1000 तक सन्निकटन मान हो जाएगा बच्चों हमारा 63,25,000। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर नीचे जैसे हमें दे रखा है बच्चों सन्निकटन संख्याएं। ठीक बच्चों, निकटतम दहाई तक दिखा रखी है यहाँ पर हमें जैसे बच्चों यहाँ पर हमें दिखाया गया है जैसे 12 है तो हो जाएगा हमारा 10। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर यहाँ 114 है तो बच्चों यहाँ हो जाएगा हमारा 110 और यहाँ पर हमारा 58 है तो बच्चों हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पर हमें देखा बच्चों 1344 तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हमारा 1340। ठीक है, फिर 1488 है तो बच्चों हो जाएगा हमारा 1490। ठीक है, और 99 है तो बच्चों हो जाएगा हमारा डायरेक्टली 100। ठीक है, फिर निकटतम 1000 तक बच्चों तो ये होगा हमारा जैसे है हमारा 18,765। ठीक है, तो सन्निकटन मान हो जाएगा बच्चों हमारा 19,000। ठीक है, और है बच्चों हमारा 34,344 सन्निकटन मान होगा इसका बच्चों 34,000। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पे दे रखा आओ अभ्यास करें तो दी हुई संख्याएं दे रखी है बच्चों हमें निकटतम के लिए अनुमानित दे रखा है। ठीक है बच्चों, और हमें निकटतम मान निकालना है। ठीक है, तो हमारी दी हुई संख्या कौन सी बच्चों 67,892। ठीक है बच्चों, तो हमारे निकटतम के लिए अनुमानित है बच्चों दहाई। ठीक है, तो निकटतम मान हो जाएगा बच्चों हमारा इसका 67,890। ठीक है बच्चों, फिर हमारी दूसरी संख्या दे रखी है हमें बच्चों 24,578। ठीक है, तो इसका निकटतम अनुमानित होगा बच्चों दहाई और हमारा निकटतम मान हो जाएगा बच्चों हमारा 24,580। ठीक है, फिर हमारा थर्ड दे रखा है थर्ड है बच्चों हमारा 76,521। ठीक है, तो ये हमारा निकटतम अनुमानित होगा सैकड़ा और निकटतम मान हो जाएगा बच्चों इसका 76,500। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फोर्थ संख्या दे रखी है बच्चों हमें 87,847। ठीक है बच्चों, तो इसका होगा निकटतम निकटतम के लिए अनुमानित होगा बच्चों सैकड़ा और निकटतम मान हो जाएगा इसका बच्चों हमारा 37,800। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फिफ्थ दे रखा है 86,572। ठीक है, तो हमारा निकटतम अनुमानित हो जाएगा इसका बच्चों 1000 और निकटतम मान क्या हो जाएगा बच्चों हमारा इसका 87,000। ठीक है, फिर हमारा दे रखा है बच्चों लास्ट संख्या है बच्चों हमारी 85,847। तो बच्चों निकटतम के लिए अनुमानित होगा ये हमारा 1000। ठीक है, और निकटतम मान हो जाएगा बच्चों हमारा 86,000। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।